हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर विनी अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ लव हॉरोस्कोप। आज है 1 फरवरी, महीने का पहला दिन, सोमवार का दिन है। तो और देख लेते हैं कैसा रहेगा हमारा पहला दिन आज के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे थम्स अप करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन होगा, आप उस पर भी क्लिक कर लीजिए। तो आपके पास जो भी न्यू नोटिफिकेशंस होंगी और न्यू वीडियोस होंगी आपके पास डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी। तो आज फिर से हम शेयर करेंगे एक लव टिप, और आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमारी 12 राशियाँ, जो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि आप चंद्र राशि यानी कि मून साइन से देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या लेकर आए हैं कार्ड्स हमारे लिए आज। तो हम इन्हें शफल कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए कार्ड्स हमें बता दीजिए कि क्या है आज का हमारा लव हॉरोस्कोप हमारी सभी साइंस के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। तो देखते हैं मेष राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये हमारे पास एक कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप्स का। तो जो हमारे प्रेमी जातक है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो सिंगल हैं या जिनका ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है कुछ पिछला कनेक्शन आपके साथ वापस जुड़ जाए। आप किसी के ख्यालों में थे तो वो आपकी लाइफ में वापस आएँ और आपसे अप्रोच करें और आपसे जुड़ने की कोशिश करें। और जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ पुरानी बातें आप अपनी रिलेशनशिप की मेमोरीज़ को रिजॉइस करेंगे, उसे वापस जिएंगे। तो आज का दिन आपका बहुत यादों में जाने वाला है और कुछ बेहतरीन यादों में जाने वाला है। और अब अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके प्रेम को इन्हांस करने के लिए कोई आने वाला है, कोई गेस्ट अपीयरेंस आज आने वाला है आपके जीवन में। और ये आप दोनों की बहुत तारीफ़ करेंगे और आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आएंगे जिससे आप दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये कुछ वेलकम का नोट पे रखिएगा, आप कोई आ सकता है आज। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी राशि यानी कि वृष राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। तो ये हमारे पास कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का। अगर हम बात करें हमारे रिलेशनशिप लव बर्ड्स की और जो रिलेशनशिप में है उनकी, तो यहाँ पे दिखता है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड इन एनर्जी होंगे। आप बहुत खुश होंगे अपने रिलेशनशिप से। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो फीमेल एनर्जी आ रही है, जो फेमिनिन पार्टनर है, वो बहुत खुश रहेंगी। और हो सकता है कि उन्हें कोई छोटा मोटा गिफ्ट मिले अपने मेल पार्टनर से, तो उसको वो बैठ करके बहुत चेरिश करेंगी, रिजॉइस करेंगी। तो अच्छे मूवमेंट में रहेंगी। अब अगर हम बात करें हमारे मैरिड कपल्स की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप थोड़े से पॉजेसिव रहेंगे आज। हो सकता है कोई ऐसी वार्तालाप हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए किसी थर्ड पर्सन के चलते, जिसकी वजह से आप बहुत सोचने लगे और अपने हस्बैंड के लिए, स्पेशली फीमेल पार्टनर्स जो दिखती हैं अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी पॉजेसिव दिखती हैं आज के लिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 2 ऑफ वैंड्स का। तो जो हमारे लव बर्ड्स हैं उनके लिए ऐसा दिखा रहा है कि आप कुछ सोच में उलझे रहेंगे। जो रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, हो सकता है वो अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी एक थॉट रखें और उसको कंपेयर करें। तो ये कुछ कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है जो आप नए रिलेशनशिप में हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। और जो पुराने रिलेशन में भी हैं, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को या तो अपने दोस्त की रिलेशनशिप से कंपेयर करेंगे या अपने पास्ट रिलेशनशिप से कंपेयर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि क्या सा है, क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं है। और अगर हम अपनी बात करें शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा लगता है कि आप आज अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रही हैं। हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या कहीं किसी को मिलने के लिए जाएं। तो आप अच्छे एनर्जाइज्ड मूड में रहेंगे और दोनों अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे यात्रा पे जाते वक्त। एक छोटी सी शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा की बात करें अगर हम, तो अब बढ़ते हैं हमारी चौथी राशि की तरफ यानी कि कर्क राशि की तरफ। और कर्क राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है द हैंग्ड मैन। तो अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप बहुत उलझे होंगे आज, थोड़े उलझने होंगी आपकी और चीज़ों को लेकर के, और उस पर आपकी प्रियतमा आपसे थोड़ा सा अटेंशन मांगेगी तो आप बहुत ओवरबोर्डेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं समझ रही हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फील करेंगे कि वो आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके प्रेशर को नहीं समझ रहे हैं कि आप बहुत थके हैं या आप बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हैं, इसलिए आप टाइम नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिखती है। अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिखता है कि आपको आज थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कुछ इंजरी दिखती है जिसकी वजह से जो हस्बैंड है उनकी वाइफ और जो वाइफ है उनके हस्बैंड थोड़े से बॉदर हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी छोटी सी इंजरी, तो बहुत मेजर नहीं लिखता है, छोटी सी इंजरी हो सकता है। पैर चलते चलते पैर में कोई ठोकर वोकर लग जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, क्योंकि ये आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा बॉदर कर देगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ यानी कि हमारी सिंह राशि की तरफ, और देख लेते हैं सिंह राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये आ रहा है हमारे पास द टावर कार्ड।
तो अब जो हमारे रिलेशनशिप में हैं, जो हमारे लव बर्ड्स हैं, उनके लिए ये दिखा रहा है कि आज कुछ गहमा गहमी हो सकती है, थोड़ी लड़ाई हो सकती है और ये लड़ाई थोड़ी बढ़ सकती है। तो आप कोशिश करें कि अगर कोई मनमुटाव है भी या कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं तो आज थोड़ा संभल के चलें कि लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जो आपकी रिलेशनशिप की खूबसूरती थी या जो प्यार था थोड़ा कम पड़ जाएगा इस लड़ाई के आगे। अब अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा जातकों की, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन अपने रिलेशनशिप में लेकर आएंगे आज आप। तो आप झगड़ा कर सकते हैं अपने पति या पत्नी से, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ उलझन हुई है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप उन पे निकालेंगे और इससे आप थोड़ा बिटरनेस जोन में आ जाएंगे। तो ज़्यादा बिटर नहीं कीजिएगा, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि हमारी कन्या राशि की तरफ, और कन्या राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो जो हमारे रिलेशनशिप में लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी की ज़रूरत है। आज हो सकता है कि आपकी जो डियर वन है वो बहुत बैलेंस नहीं हो सकता है वो आपसे कुछ किसी बात को लेकर के छुपाएं या आपसे कोई झूठ बोलें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, या आपको कोई इंस्टिगेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वो है थॉट है कि जहाँ पे कुछ छुपाया जा सकता है आपसे आज के दिन, या वो आपकी बात की माने बना कहीं चली गई हैं जहाँ आपने मना किया हो, तो कुछ छुपाने जैसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ मेजर ड्रास्टिक नहीं होगा आपके साथ। अब अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, जो हमारे मैरिड कपल है, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आज का दिन बहुत उलझन वाला है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग एक दूसरे से करेंगे और वो और ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में टेंशन्स लेके आएगी। तो आज का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहने वाला है आपके लिए। आप अपनी गिले शिकवे और शिकायतें एक दूसरे से शेयर करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब पढ़ते हैं हमारी 7वीं राशि जिसे हम बोलते हैं तुला राशि की तरफ, और तुला राशि के लिए हमारे पास कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कप्स का। तो अगर हम अपने रिलेशनशिप की बात करें तो आप रिलेशनशिप को लेकर आज बहुत खुश नहीं होंगे। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो काफ़ी डिल्यूसिव एनर्जी में हैं। वो उन्हें लगेगा जो उन्होंने प्लान किया था या जो उन्होंने सोचा था रिलेशनशिप के बारे में या जैसा चलना चाहिए वो वैसा नहीं चल रहा है, वो उनको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। तो आज आप थोड़े से लो नोट पे होंगे, थोड़े से स्ट्रेसफुल और थोड़े से थॉटफुल जोन में होंगे कि क्या ये ठीक है, हमने ठीक किया इस रिलेशनशिप में आके, या हमें दोबारा थॉट लेना चाहिए। तो ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर हम अपने शादीशुदा लोगों की बात करें तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा एक्सपेंडिचर करेंगे। तो यहाँ कुछ फिर से खर्चे वाली बात है। तो आज जो खर्चे हैं थोड़े ज़्यादा होंगे, आपको जो थोड़ा सा बॉदरेशन में डाल देंगे, और उसके चलते आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि तुम बहुत खर्चा करती हो या आप बहुत खर्चा करते हैं। कोई भी पति पत्नी आपस में सवाल करे तो थोड़ा खर्चे का दिन है अपने पार्टनर के लिए, और ये खर्चा आपको बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं रखेगा, इसकी वजह से आप थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ जो कि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए निकाल लेते हैं, और ये कार्ड आ रहा है हमारे पास पेंटिकल्स का जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर दिखता है कि जो हमारे प्रेमी जातक हैं, जो हमारे लव बर्ड्स हैं, आप आज अपनी पार्टनर को भी, जो मेल हैं वो फीमेल पार्टनर को और जो फीमेल है वो मेल पार्टनर को खुश करने के लिए एक छोटा मोटा गिफ्ट दे सकती हैं। तो यहाँ पे छोटी सी गिफ्ट, एक जेस्चर जो आप दोनों का लव रोमांटिक बॉन्ड को इन्हांस करने वाला है, वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम अपनी मैरिड नेटिव्स की बात करें, शादीशुदा लोगों की बात करें, तो आज का दिन बहुत खास नहीं है आपके लिए, थोड़ा मध्यांतर एनर्जी में रहेगी। आप एक रेगुलर रूटीन में रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं रहेंगे अपनी स्पाउस से, मतलब बातें करेंगे लेकिन कुछ ऐसी बहुत लवी डवी या वार्म बातें नहीं रहेंगी आज के दिन पे। आप थोड़ा सा और चीज़ों में उलझे रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ जिसे बोलते हैं धनु राशि। और धनु राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है एस ऑफ वांड का। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है बिगनिंग के लिए। तो जिनका नया रिलेशनशिप है, जो हमारे लव बर्ड्स हैं, नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, उनके लिए एक अच्छी एनर्जी है जो दिखा रहा है कि आज आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो एक्सपेंसिव नोट पे जाएंगी, यानी कि जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में और स्ट्रेंथ आने लगेगी। तो आज कुछ नई बातें हो सकती हैं, और जो पहले से लंबे रिलेशनशिप में चलते आ रहे हैं, यहाँ पे आप कोई नई चीज़ डिस्कस करेंगे। ये नई चीज़ हो सकती है आप अपने फ्यूचर को लेकर के डिस्कस करें, या आप दोनों में से किसी अपने प्रोफेशन को लेकर के कुछ वार्तालाप रखें अपने लवर से। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ नए डिस्कशन की।
अब अगर हम बात करें हमारे पति और पत्नी के लिए, तो आज का जो रिलेशनशिप कार्ड आपके लिए कह रहा है वो ये कह रहा है कि आज आपके रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी आएगी, एक नया ऊर्जा आएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई, तो हाँ, आज के दिन कुछ चार्ज बैक होगा, आपका जो लव जोन होगा वो एक्टिवेटेड होगा, आपका पैशन अपने पार्टनर के लिए थोड़ा वाइब्रेंट होगा। तो एक नई ऊर्जा के साथ आज का दिन जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मकर राशि। और मकर राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है हाई प्रीस्टेस का। तो यहाँ पर जो हमारे प्रेमी जातक है, जो हमारे लव बर्ड्स हैं, उनके लिए ये एक फिक्सिसिटी का कार्ड है। मतलब आप बहुत खुश नहीं रहेंगे आज अपने पार्टनर के साथ, और उनसे कुछ झगड़ा भी करेंगे और बातचीत थोड़ी कम होगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप दिखता है कि आपके मन में कुछ बातें हैं जो आप अपने तक होल्ड करके रखेंगे, उनसे शेयर नहीं करेंगे, वो आपको परेशान करेंगी। और अब अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कोई फीमेल एनर्जी है, कोई बड़ा है जो आज आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा इंटरवीन करेगा, और उसकी वजह से आप दोनों का आपस का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो आप एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और ये कोई फेमिनिन एनर्जी दिखती है और ये कोई एल्डरली एनर्जी दिखती है। हो सकता है किसी बुजुर्ग की बात जो है आप लोग को बुरी लग जाए और आप दोनों का आपस में थोड़ा सा तालमेल ना बैठे। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि के लिए, जिसे बोलते हैं हम कुंभ राशि। और कुंभ राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर अगर हम अपने शादीशुदा लोगों की बात करें, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत रिलैक्स्ड रहेंगे, अपनी बीवी से या अपने पति से बहुत खुश रहेंगे। और ये एक सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चलो, हम जो उम्मीद करते हैं जैसा हमारे स्पाउस को करना चाहिए, आज वो बिल्कुल ऐसा कर रही हैं, आज हमारी बात सुन रही हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव बैलेंस्ड एनर्जी का कार्ड है। यहीं अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की, हमारे लवी डवी कपल्स की, तो यहाँ पर दिखता है कि आज आप एक फ्लॉन्टिंग एनर्जी में रहेंगे। तो आप हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी डियर वन के साथ शेयर करें अपने रिलेशनशिप के बारे में, और कुछ अच्छी पिक्चर्स दिखाएं और कॉम्प्लीमेंट्स गैदर करें। तो आप बहुत इंट्रोडक्टिव एनर्जी में रहेंगे कि आप अपने डियर वन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और बहुत हैप्पीली इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और बहुत खुश रहेंगे। और हो सकता है कि आप आगे चलकर अपनी फैमिली को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। ये आज के दिन में हो सकता है कि आप प्लान करें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए उन्हें। तो अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि की तरफ, और ये है हमारी मीन राशि। और यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ कप्स का। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। अगर हम बात करें हमारे जो कपल्स की, जो हमारे लव बर्ड्स की, तो यहाँ पर हो सकता है कि आज आप एक डिफरेंट जोन में जाएं, एक कमिटमेंट लेवल पे जाएं। तो आज के दिन आपका कमिटमेंट प्लेन बहुत स्ट्रांग है, आप एक दूसरे के साथ अच्छे कमिटमेंट्स कर सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिखता है कि आप एक फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग आगे अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। और अगर आपकी फैमिली है तो आप उनकी प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगे। आप दोनों बैठकर सोचेंगे सिर्फ अपने बारे में नहीं, आगे चल के फैमिली के बारे में, क्योंकि आपको लगेगा वो आपका पार्ट है, आप उसके बारे में और तवज्जो देना चाहते हैं। तो ऐसी एक एनर्जी का कार्ड है। चलिए, इसी के साथ हमारे आज का लव हॉरोस्कोप समाप्त होता है, और अब आज की क्विक टिप का समय आ गया है। और आज की क्विक टिप है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपसे वो रूठ गए हैं, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आज के बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं रूठना मनाना चल रहा है। तो आप उन्हें एक पिंक फ्लावर, यानी कि पिंक कलर का फूल, गुलाबी रंग का फूल उन्हें दीजिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो इससे आपका जो लव है वो थोड़ा इन्हांस होगा, थोड़ा इम्प्रूव होगा, उसकी एनर्जी बेटर होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं उन्हें मनाने के लिए, और अगर किसी भी बात से नाराज़ हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल फ़ोन उठा के मुझसे astrosage.varta पे बात भी कर सकते हैं। और आप कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले बार आपके उन क्वेश्चंस का आंसर लेके आने के लिए। आज की कड़ी यहीं तक, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप खुश रहें और खिलखिलाते रहें। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।